नमस्कार दोस्तों, द विजन अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम लोग आज जो है लाइव सेशन ना जुड़ करके आज किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं हो पाई, तो हमने सोचा कि आपको रिकॉर्डेड क्लास ही दे दूं ताकि आपका नुकसान न हो, आप लोग यहां से पढ़ पाए। एलसीएम और एचसीएफ का यहाँ पर चल रहा था चैप्टर, जो कि हम लोग एलसीएम एचसीएफ से संबंधित चीजें कर रहे थे। तो हमने पिछली क्लासों में 20 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था भैया। हम उन सारे क्वेश्चन को करा रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उन सभी क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पर हम कराने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को बेहतर ढंग से शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में कोई भी तकलीफ ना हो या कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए, तो कह रहा है कि 3 लड़के एक ही स्थान से चले, यदि उनके कदम क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर थे, तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वे फिर एक साथ कदम रखेंगे। भाई देखो, एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, तो सिंपल सी बात है कि 3 लोग एक साथ निकले। एक 36 सेंटीमीटर की दूरी पर कदम रखता है, एक 48 सेंटीमीटर की दूरी पर और एक 54 सेंटीमीटर की दूरी पर कदम रखता है। तो भैया यहाँ से आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है ना। क्या निकालेंगे भैया मेरे, आप एलसीएम निकालोगे। यहां से अगर हम बात करेंगे तो 2 से काटिए, 18 दूना 36 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 दूना 48 और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 दूना 54 होता है। चलिए, तो अगर इसे 3 से काटें, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, 3 9 27, ये हो जाएगा भाई। अगर इसे फिर से काटें तो 3 से काटें, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 8 है, फिर ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। अब भैया एक बार फिर 3 से कटेगा, फिर 2 यहाँ पे 8 बचेगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, 2 चौक 8 आ जाएगा। फिर यहाँ से 4 से कट जाएगा। भैया अब सबका गुणा करेंगे आप लोग तो कितना आएगा मुझे बताइएगा। 3 त्रिका 9 तिया 27, ये तो 27 हो गया। फिर जरा देखिए, 2 दूने 4 चौक 16, 16 से गुणा कर लेंगे, 16 सत्ते कितना होगा 112, तो यहाँ पे 11 हासिल लग जाएगा। 16 दूना 32, 32 और 11, 32 और 11 को जोड़ देंगे भैया, कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा 432। कितना आएगा भैया 432, आप यहाँ से हो जाएगा। तो 432 सेंटीमीटर की दूरी पर एक साथ वो कदम रखेंगे। भाई अगर इस तरीके से हम बात करते हैं, ठीक है ना, इन प्रश्न की, तो 432 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करिए। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 400 मीटर को 4 मीटर कहेंगे भैया, 400 मीटर प्लस 32 सेंटीमीटर। यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है ना। इन प्रश्नों को आराम से आप कर सकते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अब अगला प्रश्न यहाँ से ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न एकदम बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है सॉरी, और ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न जो है कि हायर लेवल में नहीं पूछा गया। देखिए हर एक एग्जाम में यहाँ पर पूछा जा चुका है, तो हमने इसलिए आपके सामने लगा भी रखा है ताकि आपको पता चल पाए भाई। कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है, उन संख्याओं का योग कितना होगा। अब सिंपल सी बात है, देखिए संख्याओं का योग तो भैया 4 3 कितना हो रहा है 7, तो 7 का मल्टीपल ही आना चाहिए आंसर। तो यहाँ पे 7 का मल्टीपल तो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ऑप्शन के थ्रू नहीं जा सकते हैं। अब कह रहा है ना कि उनका 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अगर यहाँ से हम बात कर लेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो हो जाएगा, अगर यहाँ से 4 3 कितना करेंगे भैया 12x बराबर क्या हो जाएगा 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो यहाँ पर 10 का मल्टीपल करेंगे तो एक संख्या भैया 30 हो जाएगी और एक संख्या 40। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे दोनों का योग 4 3 7 x होगा और x की वैल्यू आप कितना रख देंगे भैया 10 रख देंगे, तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 70, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कर पाइएगा, बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट होता है या अदर टॉपिक से भी कोई डाउट होता है, जरूर एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके बता देंगे। ठीक है भाई। चलिए यहाँ से आप लोग मुझे एक बार फिर से बता देंगे। चलिए
अगला सवाल, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्लास आपको कितनी अच्छी लगी, कितनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई भी दिक्कत होती मुझे जरूर बताएंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। अब देखो भैया, यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणन कितना होगा, 12x बराबर कितना है 180, ठीक है ना। तो 12 15 में कितना होता है 180, अर्थात x की वैल्यू कितना है भैया मेरे 15, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए दूसरी संख्या 4 है, तो 15 चौका कितना हो जाएगा 60, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाई। यहाँ से 15 चौका 60 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तो इसको कर पाइएगा बिल्कुल। यहाँ से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। देखो, किसी भी आप एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको हर एक तरीके से तैयार रहना चाहिए भाई। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जब एग्जाम आ जाता है तब तैयारी में लगते हैं, कुछ बेचारे होते हैं कि लगे रहते हैं लेकिन मन धन तन से नहीं लगे रहते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है भाई। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा के करिए, नहीं तो फिर जाने दीजिए, ठीक है ना। फिर तब आपके बस की बात नहीं है। हालांकि एग्जाम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है भाई। अगर यहाँ से बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन किया जाए, बढ़िया तरीके से हर एक चैप्टर को पढ़ा जाए, तो ऐसा नहीं होता है कि हर एक टॉपिक कठिन होता है, नहीं, हर एक टॉपिक सरल होता है, लेकिन उसे समझा जाए तो। चलिए, तो यहाँ से हम बात करेंगे अगला सवाल। तो कह रहा है भैया मेरे सवाल नंबर 24, ठीक है ना। एक सवाल नंबर 1 से मैं करा रहा हूँ, याद रखिएगा। अगर एलसीएम एचसीएफ की बात करता हूं मैं, तो 1 से करा रहा हूं, और टोटल इसमें जितने भी सवाल अब तक परीक्षाओं में पूछे गए ना, उन सभी सवालों को मैं लगाऊंगा। तो देखिए, कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। भैया 4 अंकों की संख्या हमको चाहिए, ठीक है ना। 4 अंकों की कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21, 28 प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। भैया अब ध्यान से सुनिए, अगर यहां से हम बात कर लें तो इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है। हम एक काम कर लेते हैं, जरा चेक कर लेते हैं यहां से ये कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पूरी तरीके से 3 से या 9 से कट जाता है। तो जरा चेक कर लीजिए यहां से। तो अगर ऑप्शन से हो जाता है तो और बेटर होगा भाई। अगर ये 12 से बात करें, इसको 12 से अगर काटें, ठीक है ना, 12 से अगर काटें तो देखते हैं कि कौन सी संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। चलिए, यहां से 9 से 9 तो हटा ही दीजिए, 8 8 16 2 18, अर्थात ये तो संख्या पूरी तरीके से कट रही भाई, ये वाली संख्या पूरी तरीके से कट रही है। चलिए, एक बार मैं इसे 28 से भी चेक कर लेता हूँ। 28 से चेक करेंगे तो 98 28 आ रहा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आएगा भाई मेरे, चलिए, तो 28, ठीक है ना। अगर बात करेंगे 4 दूनी 8, 4 बार ले जाइए, 4 8 32, 4 दूनी 8, 3 11 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। 28 दूना 56, 28 3 कितना होगा, 3 8 24, और 3 दूनी 6 2 8, 84 हो गया भाई, 84 हो गया ना। यहाँ पे करोगे तो 4 बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तीन 8 24 का 4, 3 दूनी 6 2 8, ये है। फिर आएगा यहाँ से 2 उतार लीजिए, ठीक है ना। 28 5 बार ले जाएंगे, 5 8 40, 5 दूनी 10, 4 14, ठीक है ना भैया। यहाँ पे आएगा 28, ठीक है ना, 28 1 28। तो आप यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहे हैं, आपको पता हो जाना चाहिए, यहाँ पे पता लग जाना चाहिए कि आपका राइट आंसर कौन सा हो रहा है, ए वाला। भैया देखो, 4 ऑप्शन में हम किसी एक ऑप्शन का चुनाव करेंगे, और वही ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड होगा जो 12 से भाग करने पे पूरी तरीके से कट जाए, 18 से भाग करने पे पूरी तरीके से कट जाए, 21 से भाग करने पे पूरी तरीके से कट जाए, और 28 से भाग करने पे पूरी तरीके से कट जाए। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि हर में 3 3 दिख रहा है। भैया वो संख्या जो 3 से पूरी तरीके से या 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये कट रहा था,
तो इसलिए मैंने 28 से चेक करा और राइट आंसर आपको मिल गया यहाँ पे। चलिए सवाल नंबर 25 की बात करेंगे। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। ठीक है ना, 5 अंकों की संख्या चाहिए मुझे। अब देखिए सिंपल सी बात है, 5 अंकों की संख्या चाहिए भाई। 12, 12, 18 और कितना है भैया, 21 है। अब इसे काटिएगा तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। फिर 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 7। फिर 2 से काटेंगे, कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 7 से काटेंगे। अब यहाँ से भैया इनका गुणा करिए तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 गुणित 7 तो करेंगे 7 छंग 42 हो जाएगा। 42 का हासिल लगा, यहाँ पे 42 का 2 हासिल लगा 4, 7 तिरिक 21, 21 4 कितना होगा 25। 252 तो इसका एलसीएम हमारा भाई, 252 तो भैया मेरे इसका एलसीएम निकल के आ रहा है। ठीक है ना। अब 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए, 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना, जो पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए इससे। अगर मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रख दूं भाई, आप जरा ध्यान से देखिएगा मेरे पास भैया। अगर मैं इसको यहाँ पे क्या रख दूं, मुझे यहाँ से अगर मैं क्या रख दूं, ऐसी कौन सी संख्या रख दूं, ऐसी कौन सी संख्या रख दूं जो 5 अंकों की हो जाए भैया। अगर मैं यहाँ से 3 अंक तो ही है, अगर मैं 10 रखता हूं, ठीक है ना, 25 दूना 50। अगर मैं 20 रखूंगा यहाँ से तो 2 दूनी 4, 25 दूना 50, 50 40 आ जाएगा। ठीक है ना, 50 40 हो जाएगा, लेकिन यह 4 ही अंकों की होगी। ठीक है ना भाई, तब 20 से भी इस तरह जाना पड़ेगा, अर्थात अगर मैं 30 रखूं तो, 30 रखूं तो भैया, चलिए 30 रखूं तो, या 25 चौका 100 अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए 30 रखें तो क्या सही होगा, यहाँ से ये आपको सेट करना पड़ेगा भाई। यहाँ से अगर हम बात करेंगे 30 रखें तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 25 तिया 75 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर भी 4 ही अंक बन रहा है भैया। हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि 5 अंक बने। अगर हम 40 रखें तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, और यहाँ पे भी 25 चौका 100 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ठीक है ना, 10,000 यहाँ से 80। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं भाई, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं भैया मेरे। यहाँ पे कह रहे 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए और जो 12, 18 और 21 से पूरी तरीके से क्या हो जाए, कट जाए। तो हमने क्या करा, इन तीनों का एलसीएम निकाला तो 252 हो गया। 252 का ऐसा कौन सा मल्टीपल होगा जो 5 अंकों का होगा। तो हमने देखा कि 30 तक का गुणा करेंगे भैया, 40 का गुणा करेंगे तो जाकर के 5 अंकों की संख्या बनेगी। तो हमने यहाँ पे 40 का मल्टीप्लाई करा तो आ गया कितना, 10,080। यहाँ पे राइट आंसर आपका आ जाएगा, तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। चलिए सवाल नंबर 26 की बात करेंगे। चलो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है और हम कह सकते हैं कि अगर एग्जामिनर पूछता है तो ये सवाल जरूर पूछे। वो कह रहा है 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्या के बीच का अंतर। बात समझिएगा भैया, सवाल में कह रहा है कि 3 से स्टार्ट होने वाली, 3 से आरंभ होने वाली और 5 पर समाप्त होने वाली, ठीक है ना, 5 पर समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम संख्या। तो 4 अंकों की महत्तम संख्या 3995 होगी भैया। ठीक है ना, और कह रहा है कि 3 से स्टार्ट होने वाली और 5 पे खत्म होने वाली सब 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या क्या होगी, 3005। ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस करोगे, घटाओगे भैया, घटाओगे तो कितना आएगा, जरा यहां से कटो करो तो 5 में से 5 घटाओगे 0 आ जाएगा, 9 में 0 घटाओगे 9, यहाँ में 990। तो राइट आंसर आपका 990 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भैया मेरे, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आ रहा है मजा, ठीक है ना, कर पाओगे, बढ़िया एकदम बेटर है भाई, कर पाइएगा आप लोग, यहाँ से एकदम बेटर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है ना। चलो सवाल नंबर हम लोग 27 की बात करेंगे, 27। क्या ये सवाल नंबर 27 कर पाइएगा आप लोग, देखिए ध्यान से सुनिए। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है भैया।
एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना गुना है भैया, 12 गुना है, तो मैंने कर दिया। अब कह रहा है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक इन दोनों का योग भैया 403 है, तो उनमें से एक संख्या 93 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब ध्यान से देखिए, एलसीएम के स्थान पर मैं रख दूंगा 12H प्लस एच, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा 403 है, तो 13 हो जाएगा, 13H बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 403, यहाँ से 13 का पक्षांतर कर दू 403 आ जाएगा। 13 से काटोगे 13 तिया 39, 13 एका 13, अर्थात एचसीएफ कितना है भैया 31 आ गया, ठीक है ना। एचसीएफ कितना है 31 आ गया, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या होता है, ठीक है ना। दूसरी संख्या पूछ रहा है। अब देखो जरा एलसीएम भैया कितना है आपका, एचसीएफ जरा बताइए कितना है 31, और एलसीएम कितना निकल के आएगा। अब यहाँ पे एलसीएम के स्थान पे अगर एचसीएफ का गुणा कर दे तो एलसीएम आ जाएगा, 31 ये है और 12 ये है, बराबर ए का मान 193 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है भैया, ठीक है ना। तो 31 तिया कितना हो जाएगा 93, अब 3 चौका का हो जाएगा 12, तो यहाँ पर बचा कितना 4 एका 4, 4 तिया 12, तो 124 आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी आंसर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम इसे शॉर्ट तरीके से नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं भाई, जितना हो सके जल्दी से जल्दी इसे किया जा सकता है, लेकिन फिर आपके समझ में भी तो आना चाहिए, हर चीज एक पत्ते की तरह एकदम साफ होनी चाहिए भाई, आपको पूरी तरीके से सारी चीज समझ में आना तो चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पर अगर आप करने का मेथड सीख गए जल्दी से जल्दी कर सकते हैं सवालों को, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 28 पे आ गए, ठीक है ना। अरे सवाल नंबर 28, हाँ चलिए ठीक है, चलो भाई सवाल नंबर 28 क्या कह रहा है, आप बताएंगे आप लोग। चलिए कह रहा है वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14 और 32, 41 शेष बचे। भैया देखो सिंपल सी बात है, आप चाहो तो आप लोग ऑप्शन से भी जा सकते हो, ऑप्शन से जा सकते हो, ठीक है ना, ऑप्शन से भी जा सकते हो। अगर 186 की बात करें, 186 की बात करें, 12 से भाग दें तो शेष कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो 12 एका 12 हो जाएगा, 12 6 18, 12 पंचे कितना हो जाएगा भैया 60, जो कि 6 आ रहा है, ये आंसर हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब देखो जरा यहां से अगर 180 की बात करें, 180 तो 12 से काटो तो 12 8 96, 12 एका 12 हो गया, 12 पंचे 60, ये पूरी तरीके से कट जाएगा, तो दो ऑप्शन तो यहाँ से रॉन्ग हो गए भाई। अब यहाँ से जल्दी जल्दी चेक कर लेंगे, 178 चेक कर लेंगे, ठीक है ना, 12 एका 12, 12 5 17, ठीक है ना, 12 चौका 48, यहाँ पे आ जाएगा 0 आया, 10 आया, ठीक है ना। अगर भैया यहाँ से अगर ये 176 लेते तो यहाँ पे 6 होता, तो 12 चौका 48, 8 8 16, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ये नहीं है, बल्कि आंसर कौन सा हो जाता, बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है ना भाई। चलिए यहाँ से पेन गिर रहा है, इसका मतलब इस तरीके की सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना भाई, इस तरीके की सवाल आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न में कर सकते हो, सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, कर पाओगे। चलिए अगले सवाल की ओर हम चलेंगे। सवाल नंबर 29 क्या कह रहा है कि भैया वह लघुत्तम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 2 शेष बचता है। अब देखिए अगर यही चीज हमको करना है भाई, अगर हम लोग यहां से सिंपल सी बात ये जरा देखो, अगर मैं इसे 6 या 18 काट दूं, ठीक ना, कटेगा तो 2 शेष बच जाएगा। अगर 9 से काटूं तो 9 दूनी 18, 2 शेष बच जाएगा। 12 से काटें तब 12 से काटें अगर 182 को भैया, 182 को, तो 12 एका 12 और बचेगा 6, 12 पंचे 60, 2 बच जाएगा शेष, ठीक है ना। तो अगर 15 से काटें तो 18 से काटें तो 2 शेष बच रहा, सीधे सीधे 15 से एक बार चेक कर लो, 182, ठीक है ना, 15 एक का 15,
3 18 15 दूनी 30, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। भैया आपका आंसर कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है आपको, सीधे तौर पे ये दिख रहा है कि सभी संख्याओं से भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा भैया मेरे, 2 बचेगा, है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ से आज की क्लास थोड़ी सी कम ही रखेंगे, ठीक है ना भाई। कल जो है आपकी क्लास यही 7:30 बजे से आपकी लाइव सेशन में चलेगा। तो यहाँ पर बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए हाँ, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे। चलिए तो कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 से घटाने पर प्रत्येक और फिर शेष बची संख्या को 9 11 13 से डिवाइड करने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचे, ठीक है ना। चलो आप लोगों को मैं देता हूं HW में, आप लोग इसको करेंगे और आप लोग आंसर देंगे, एक प्यारा सा कमेंट करेंगे और कमेंट में आप लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है ना भाई। चलिए आज की क्लास थोड़ा से हम लोग कम ही रखेंगे, ठीक है। बाकी कल से आपकी क्लास जो है 50 मिनट की कम से कम रहेगी, ठीक है ना भाई।